नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति देश के साथ, विकास के साथ, तो दूसरी राजनीति देश विरोधी, विकास विरोधी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन सभागार का उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो देश विरोधी ताकतों के साथ हाथों में खेलने वाले राजनीतिक दल हैं, वो प्रोटेस्ट करने में लगे हैं, संसद में हंगामा कर रहे हैं, देश की छवि पूरी दुनिया में खराब करने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को 17,000 करोड़ रुपए का तोहफा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश विरोधी, विकास में अवरोध बनने वाली राजनीतिक पार्टियां बैठकें कर रही है। किस बात को लेकर कि अब संसद में जो हंगामा कर रहे थे उसका असर तो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि बिल तो पारित हो ही रहा है, पास हो ही रहा है। हर दिन एक दो बिल पास हो जाते हैं और अब तो जिस बात के लिए हंगामा कर रहे थे कि ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाला बिल लाने नहीं देंगे, उसके लिए भी टाइम डेट निर्धारित हो गया कि 31 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। तो दूसरी तरफ इन लोगों ने सोचा अगर हंगामा काम नहीं आ रहा है तो अब उससे भी बड़ा हंगामा करना चाहिए, यानी ब्लैक डे, ब्लैक प्रोटेस्ट, एक तरीके से काला दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों में भी हंगामा चल रहा है, मारपीट चल रही है। तो दूसरे तरफ कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के होश उड़े हुए हैं कि कैसे हम मैनेज करें। मोदी की छवि खराब करने की जो कोशिश की थी, उस कोशिश में तो हम नाकाम रहे। अब क्या आगे की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इसी बात को लेकर इंडिया, यानी कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल, इरिटेटिव और ऐसे देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने वाले राजनीतिक पार्टियों का संगठन, जिसकी परिकल्पना राहुल गांधी ने की थी, जिसको ममता बनर्जी ने प्रपोज किया था और जो बनने से पहले ही बिखरता दिखाई पड़ रहा है, उसकी बैठक हुई। खड़गे साहब ने बैठक की शुरुआत की, क्योंकि संसद परिसर के अंदर खड़गे के जो चैम्बर है उसी में राजनीतिक पार्टी के नेताओं, जो विपक्षी पार्टियों के हैं, उनकी बैठक चलने लगी। और इन लोगों ने एजेंडा बनाया कि हमारा जो पूरा तरीका था कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करेंगे, उनको संसद में बुलाएंगे और संसद में उनसे जवाब मांगेंगे कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है। भले ही इनको इस बात का जवाब नहीं देना है कि छत्तीसगढ़ में हिंसा क्यों हो रही है, इस बात का जवाब देना नहीं है कि राजस्थान में कैसे एक पूरे परिवार को जला दिया जा रहा है। हालांकि इन लोगों को इस बात का जवाब नहीं देना है कि पश्चिम बंगाल में पूरे के पूरे परिवार को आग में झोंक दिया जाता है। एक छोटे से चुनाव यानी पंचायत के चुनाव में 40 से ज्यादा लोगों की हत्या हो जाती है, बम फेंके जाते हैं, गोलीबारी की जाती है और चुनाव के बाद उससे भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है टीएमसी के गुंडा, क्योंकि वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर तो और खतरनाक स्थिति है कि पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों से तो लोग पलायन करके उड़ीसा और झारखंड जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है। इन बातों का जवाब इनको नहीं चाहिए, ना ये जवाब देंगे। लेकिन मणिपुर में जो इथनिक वार हो रहा है, दो समुदायों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उस पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे। ये सारे के सारे पार्टी के नेता ये नहीं कह सकते कि सर्वदलीय बैठक करके हम लोग इकट्ठा होकर इस समस्या का समाधान करें, बल्कि आप जवाब दो कि क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से उन गांवों पर गोलियां बरसाते हो, क्यों नहीं कुकियों या मैतैयों के क्षेत्रों पर बम गिरा देते हो। यह इंटरनल मामला है, यह किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष की बात नहीं है कि पाकिस्तान अगर भारत में आतंकवादी भेज रहा है तो मोदी ने एक कड़ा एक्शन लिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, वहां पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों को उन बातों पे सवाल उठाना है कि आखिरकार पीएम मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है उसके सबूत कहां हैं। अगर एयर स्ट्राइक हुआ है उसके सबूत कहां हैं, कहां
एलओसी के बाहर यानी कि पीओके में आतंकियों को मारा गया, उसके सबूत कहां हैं? अगर हमले किए गए तो वहां तो सिर्फ पेड़ पौधे ध्वस्त हुए थे, कुछ मकान गिरे थे, आतंकी तो मरे नहीं थे, उसके सबूत दीजिए। ये पाकिस्तान के लिए ये लोग बोलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर एक राज्य में ऐसी हिंसा हो रही है तो वो धीरे धीरे समझौते के स्तर पर ही ठीक हो सकता है। और उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मैतेई के नेताओं के साथ, कुकी के नेताओं के साथ 2 बार बैठकें की। कल भी बैठक हुई और उसमें भी सहमति के बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना है, क्योंकि ये तो देश विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए देश को बेचने को भी तैयार रहते हैं। इसलिए इंडिया की बैठक हुई और उस बैठक में खड़गे ने कुछ बातें उठाई कि अब तो हमारा एजेंडा फेल होता जा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव तो हम लोग रख लिए हैं, लेकिन उसमें चर्चा के अलावा होगा क्या? क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका जो परिणति है, परिणाम जो है वो तो पहले से पता है। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 300 से ज्यादा सांसद हैं और सहयोगी पार्टियों को देख लें तो यह संख्या 350 से पार हो जाएगी। और उसके बाद जो विपक्षी पार्टी के कुछ नेता हैं और कुछ पार्टियां हैं वो धीरे धीरे हमसे बाहर आ रही है। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव की बात चली और वैसे ही वाईएसआरसीपी के नेता जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि ये इन जो चोर लुटेरे की पार्टियां हैं, जो लोग मोदी को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी ला रहे हैं, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, इसके विरोध में रहेंगे। हालांकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में इसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 50 सांसदों की जरूरत प्रस्ताव के लिए चाहिए और स्पीकर से समय लेने के लिए चाहिए, उतना तो इनके पास है ही। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को पारित करवाना इनके लिए संभव है ही नहीं, पहले से भी ये सोच के रखे हैं। लेकिन जो खड़गे के चैम्बर में बैठक हो रही थी उसमें मुद्दा उठा और वे मुद्दा था 2 मामलों को लेकर। एक पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां कांग्रेस के नेता आपस में उलझे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि टीएमसी के खिलाफ जितने सबूत मिल रहे हैं, अगर हम टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बोलते नहीं हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते नहीं हैं, तो जो बचा खुचा आधार है, ऐसे आधार तो है नहीं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी विधान जीतकर कांग्रेस के ना आए, न लेफ्ट के आए, और अब लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीट इनके पास नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो बचा खुचा आधार है उसे बचाए रखना है तो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और यह बात उस चैम्बर में उठी। टीएमसी वालों का कहना है कि हम यहां पर एक साथ बैठे तो हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप अपने नेताओं को चुप नहीं करवा रहे हैं। यह खड़गे से सवाल था और यह सवाल का जवाब देने के लिए अधीर रंजन चौधरी तैयार तो नहीं थे, क्योंकि वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि लोकसभा का मसला अलग है, दिल्ली में बैठ के करना अलग है, लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, न तो हम खड़गे की सुनेंगे, न सोनिया और राहुल गांधी की सुनेंगे, क्योंकि हमें भी अपनी राजनीति करनी है, राजनीतिक अस्तित्व बचाना है और हमें आगे का भी प्लान करना है। यही नहीं है कि एक चुनाव में जीत हार से हमारा भविष्य तय हो जाएगा। इसलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर हमें जिंदा रहना है तो जरूरी है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। इस बात को लेकर काफी बहस चली। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के जो चहेते नेता कुछ बैठे रहते हैं, उन लोगों ने भी यह सवाल उठाया कि हमने आपको सपोर्ट इसलिए नहीं दिया था कि आप सिर्फ ये कह दें कि राज्यसभा में जो ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाला बिल आएगा उसके विरोध में हम रहेंगे। हमने तो इसलिए कहा था, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अगर ये साथ आती है तो दूसरी पार्टियों को समझाया जाएगा। लेकिन आपने एक नया तरीका अपना लिया, नया एजेंडा बना लिया अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। उस अविश्वास प्रस्ताव के कारण आज स्थिति क्या है कि वाईआरएससीपी जगन मोहन रेड्डी अब हम लोगों के खिलाफ है। और हमने तो यह तय किया था कि 26 पार्टियां जो हमारे साथ है वो पार्टियां तो
हमारे साथ रहेगी, लेकिन राज्यसभा में 29 सांसद ऐसे हैं जो न एनडीए में हैं न ही इंडिया में हैं, यानी हमारे साथ हैं। और 29 सांसदों में 9 सांसद YRS-CP के हैं, 9 सांसद बीजेडी के हैं और 7 सांसद BRS के हैं। अगर ऐसे में BRS को तो हमने समझा लिया, क्योंकि BRS के साथ तो केजरीवाल की पुरानी दोस्ती है। केसीआर की बेटी को करोड़ों रुपया का फायदा ये शराब घोटाले में दिलवाए, अब वो तो इनके साथ आएंगे ही। इसलिए BRS ने तो अविश्वास प्रस्ताव पर भी साथ दिया, इंडिया में न रहते हुए भी। तब दूसरी तरफ ये केजरीवाल के जो ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाले बिल आने वाला है, उस पर भी तैयार हैं केजरीवाल के समर्थन करने के लिए। लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने साफ तौर पर कह दिया, हम तुम लोगों का साथ नहीं देंगे। यानी राज्यसभा का 9 सांसद अब एनडीए की तरफ चला गया इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाले बिल को लेकर। और दूसरी तरफ जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, उसके भी 9 सांसद हैं जो हमारे साथ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने नीतीश कुमार को भेजा, ममता बनर्जी जी से बात करवाई, कभी भी वो टस से मस नहीं हुए हैं। तो हमारा सिर्फ विरोध करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद तो था कि विरोध करने से बिल पेश ही ना हो। लेकिन जो हंगामा चला और जिस तरीके से हंगामा चला, उसमें तो बिल पेश किया ही जाएगा। 31 तारीख को बिल पेश करने का टाइम ही निर्धारित कर दिया गया है। तो फिर हमारी स्ट्रेटजी सिर्फ विरोध करने की नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए कि उस बिल को कैसे राज्यसभा में रोकेंगे। इस पर कांग्रेस के नेता साइलेंट हो गए। खड़गे के पास कोई आधार नहीं था, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस के नेता तो खड़गे ही हैं और इसलिए उनके पास इस पूरे एजेंडे के लिए केजरीवाल का सहयोग करने के लिए कोई आधार नहीं था। और केजरीवाल के पार्टी ने यह धमकी दी है कि अगर ऑर्डिनेंस वाला बिल पारित ही हो जाता है तो इस विपक्षी पार्टियों के एकता के साथ हमको रहने से फायदा क्या होगा, हम तो आपके साथ इसी कारण से हैं। यानी जो ब्लैक प्रोटेस्ट और इंडिया की बैठक, ये दोनों जिस तरीके से चल रहा था उसमें हंगामा हुआ। मारपीट बैठक के अंदर भी हुई, हंगामा बैठक के अंदर भी हुआ, और बाहर में जो ब्लैक प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि खड़गे कल भी रो रहे थे, बोल रहे थे हमारा तो माइक ही बंद कर दिया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि हम जो बोल रहे थे वो कोई सुन ही नहीं पा रहा था। ये रोना गाना चलता रहेगा, क्योंकि आपका एजेंडा गलत है, तरीका गलत है, और आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति हिंदुस्तानी परंपरा में अब तक नहीं की गई है। आप संसद के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर हंगामा करें, लेकिन हंगामा करने का मतलब यह नहीं होता है कि पूरी परंपरा के विरुद्ध जाकर हंगामा करें। आपकी डिमांड है, सरकार नहीं मानती है, उनसे बात कीजिए। लेकिन सरकार तो यहां मणिपुर पर भी चर्चा को तैयार है, बिल पर भी चर्चा को तैयार है, जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा को तैयार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बिल पारित हुआ है। और बॉर्डर एरिया के जो जंगलों में जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेने के लिए वहां पर कुछ निर्माण को लेकर एक बिल पारित किया गया है, और साथ ही कोऑपरेटिव बैंक को लेकर बिल पारित किया गया है। हर रोज कुछ न कुछ बिल पारित किया जा रहा है ध्वनि मत से, क्योंकि ये लोग हंगामा कर रहे हैं, मोदी सरकार अपने काम में लगी हुई है। लेकिन इस बीच जिस तरीके की स्थिति हुई है वो तो अब इन 26 पार्टी के नेताओं के ऊपर है, क्योंकि इसमें से कुछ तो धीरे धीरे कट के बाहर जा रहे हैं और जो कुछ बचे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। जैसे संजय सिंह के खिलाफ हुआ, वैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ होगा, और धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी बन जाएगी कि अब संसद के सत्र के दौरान लगभग 20 से 25% जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उसको सस्पेंड ही करना पड़ेगा। मार्शल बुलाना पड़े तो बुलाया जाएगा, क्योंकि 31 तारीख को तो और बड़ा हंगामा होने वाला है। सोमवार को जब बिल पेश किया जाएगा केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, तो उस समय नजारा कुछ और होगा। इसलिए तैयारी मार्शलों की है कि जो जो बदतमीजी करे और जो जो संजय सिंह की तरह बेल के आसपास दिखाई पड़े, उसको पकड़ो और सीधे उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि
समझौता विकास के मुद्दे पर नहीं होगा, समझौता संसद की परंपराओं पर नहीं होगा। अगर उसके खिलाफ जाते हो तो आपको उसका सबक भी सिखाया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।